नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारा चैनल बुधा बेटा लाइजिंग में दिल से स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार करता है। अगर आपको आज की प्रेरणादायक कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सके। आपके समर्थन से ही हम और बेहतर कंटेंट बना पाते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी की खोज में रहता है। खुशी की इस यात्रा में कुछ लोग बाहरी सुख सुविधाओं में इसे खोजते हैं तो कुछ लोग आत्मिक शांति में। परंतु असली खुशी कहाँ मिलती है, यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर खोजने के लिए कई लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। इसी खोज को समझाने के लिए एक प्रेरक कथा प्रस्तुत है जो एक युवक और साधु के संवाद पर आधारित है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसके पास धन दौलत, परिवार और सारे ऐश्वर्य थे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसकी खुशी कहीं खो गई है। उसने कई जगहों पर अपनी खुशी को ढूंढने का प्रयास किया, नए कपड़े, शानदार भोजन, पार्टियां, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हो पाया। एक दिन उसने सुना कि पास के पहाड़ों में एक साधु रहते हैं जो हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। युवक ने निश्चय किया कि वह अपनी खुशी का रहस्य जानने के लिए साधु से मिलने जाएगा। युवक पहाड़ों की यात्रा करके साधु की कुटिया तक पहुंचा। साधु ध्यान मग्न थे। युवक ने साधु के सामने अपनी समस्या रखी। गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा उदास और असंतुष्ट रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि असली खुशी कहाँ मिलेगी। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? युवक ने उत्सुकता से सम्मति दी। साधु ने युवक को एक सरल सी वस्त्र धारण करने को कहा और उसे अपने साथ एक नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने युवक से कहा, इस नदी के पानी में अपनी परछाई को देखो, क्या तुम इसे साफ देख सकते हो? युवक ने पानी में देखा, लेकिन नदी का पानी हलचल भरा था, इसलिए उसकी परछाई अस्पष्ट थी। साधु ने युवक को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। धीरे धीरे पानी शांत हुआ और युवक को अपनी परछाई स्पष्ट दिखाई देने लगी। साधु ने समझाया, जैसे इस पानी में तुम्हारी परछाई तभी साफ दिखी जब पानी शांत हुआ, वैसे ही तुम्हारा मन भी जब तक अशांत है तब तक तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। खुशी भीतर से आती है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए तुम्हारे मन का शांत होना आवश्यक है। साधु ने युवक को अगले कुछ दिनों तक उनके साथ समय बिताने के लिए कहा। साधु ने उसे साधारण जीवन जीने, ध्यान करने और प्रकृति के साथ जुड़ने का अभ्यास कराया। युवक ने देखा कि बिना किसी बाहरी भोग विलास के भी उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। साधु ने कहा, हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर कि हम अपने मन की स्थिति को कैसे संभालते हैं। बाहरी दुनिया में सुख तो क्षणिक है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं। युवक ने समझ लिया कि असली खुशी उन चीजों में नहीं है जो वह अब तक खोज रहा था। खुशी का मतलब आत्मसंतुष्टि और शांति है। उसने महसूस किया कि जीवन के हर पल को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करना ही असली खुशी है। साधु ने युवक को विदा करते हुए कहा, अब जाओ और अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण के साथ जियो। याद रखो, खुशी तुम्हारे भीतर ही है, इसे बाहर मत खोजो। युवक साधु की बातों से गहराई तक प्रभावित हुआ। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने अपने जीवन के प्रति अपना नजरिया बदल लिया। अब वह हर छोटे छोटे पलों में खुशी खोजने लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों की सहायता करना, प्रकृति के साथ समय बिताना, अपने भीतर के भावों को समझना उसे सच्ची खुशी दे सकता है। जी हाँ मित्रों, यह कहानी हम लोगों को ये शिक्षा देती है कि असली खुशी बाहरी दुनिया में नहीं,
बल्कि हमारे भीतर है। हम कितने भी भौतिक सुख साधनों से घिरे हों, अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो हम कभी भी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकते। साधु के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि आत्म अवलोकन, ध्यान और संतोष से हम अपने जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, असली खुशी का रास्ता आत्म जागरूकता, आंतरिक शांति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से होकर गुजरता है। जो लोग इसे समझते हैं कि वे अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीने में सक्षम हैं। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि कृपया यदि हमारी कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।